कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है। अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बच्चों कि दी गई दशमलव भिन्नों, यानी ये जो आपको दशमलव वाली संख्याएं जो दी गई हैं, यानी 0.65, 2.1, 0.02 और 12.35, यानी ये जो A B C D जो आपको भाग दिए गए हैं, जो पार्ट्स इसमें दिए गए, उन सभी को आपको प्रतिशत यानी परसेंट में चेंज करना है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका जो ए वाला भाग है उसमें क्या लिखा हुआ है? 0.65। तो इसमें क्या करना है बच्चों आपको? हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें बदलना है आपके किस में, प्रतिशत में, तो सीधा 100 से गुणा कीजिए और हम इसमें आपको पॉइंट वाले गुणा इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, मैं देखो आपको पॉइंट वाले गुणा इसमें करके बता देता हूँ कि पॉइंट वाले गुणा होते कैसे। देखो, हम सभी जानते हैं कि अगर 0.65 लिखा हो और 100 से गुणा करने के लिए कहें तो पहले तो 0 से इनमें गुणा होगा, 5 में तो 0, 0 का गुणा 6 में होगा 0, 0 का गुणा 0 में होगा 0। एक अंक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब इस वाले 0 का गुणा करना है, तो इस 5 में होगा तो 0, इसका गुणा 6 में होगा 0 का तो फिर से 0, और 0 का गुणा 0 में होगा तो फिर से 0। अब 1 का गुणा करना है तो ये इस अंक के साथ साथ ये भी छोड़ना पड़ेगा। 1 का गुणा 5 में करोगे 5, 1 का गुणा 6 में करोगे 6, और 1 का गुणा 0 में करोगे तो 0। यहाँ से 0, 0, 5, 6 और 0। अब क्योंकि पॉइंट लगाना इसमें बाकी है तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 1 और 2 के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे बच्चों। और क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 0, 0 दिख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, और इधर बचेगा आपका 0.65, और 0.65 का मतलब हो जाता है केवल 65। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 65%। कितना परसेंट? 65%। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब उसके बाद बच्चों इसी का जो दूसरा भाग है, बी वाला जो भाग है, उसमें कहा गया 2.1। 2.1 को भी आपको किस में परिवर्तित करना है? परसेंट में बदलना है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी को परसेंट में बदलना है सीधा 100 से गुणा कीजिए। पॉइंट वाले गुणा हम आपको यहाँ पर फिर से समझाते हैं। 2.1 का गुणा हम 100 से करेंगे बच्चों, 0 आएगा, 0 आएगा। अब इस वाले 0 का करेंगे तो 0, 0 आएगा। अब 1 से करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ 0, 0, 1 और 2। पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसका पॉइंट के बाद एक अंक, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो हमने एक 0 को यहाँ देख लिया है। अब पॉइंट के बाद अगर अकेला 0 होता है तो वो हमारा किसी मतलब का नहीं है, और हमारा जवाब हो जाएगा मात्र 210। ये नहीं कि आप इस 0 को भी हटा दो, नहीं, वो 10 है, 210 है। ठीक है कि नहीं? तो आपका यहाँ पर जवाब कितना हो जाएगा बच्चों? 210%। तो इस प्रकार से आपका ये जो बी वाला भाग है उसको भी हमने हल कर लिया है। उसके बाद हम करते हैं बच्चों सी। क्या लिखा है? 0.02। इसको भी हमें किस में बदलना है? आपके प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? 0.02 को अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से पहले गुणा करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि अगर 0.02 है, 100 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 0 से गुणा करेंगे 2 में 0, 0 से गुणा 0 में करेंगे आपका 0, 0 से गुणा 0 में 0, 0 को गुणा 2 में 0, 0, और ये 3 बार 0 आ जाएगा गुणा। 1 का गुणा 2 में करोगे, सॉरी, एक और अंक छोड़ना पड़ेगा। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा 0 में तो 0, और 1 का गुणा 0 में तो फिर से 0, 0, 0, 2, 0, 0। अब पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ बच्चों 2 अंक थे और यहाँ तो कोई पॉइंट था ही नहीं, तो 1 और 2 के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। और क्योंकि पॉइंट के बाद केवल 0, 0 दिख रहे हैं तो उनको हटा हुआ मानेंगे, और 0, 0, 2 होगा, और इसका मतलब कितना हो जाता है आपका? केवल 2। अगर ये 0 इधर होते तो 200 होते, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2%। यानी 0.02 का मतलब होता है बच्चों 2%। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से इसका जो सी वाला पार्ट है उसको भी हमने हल कर दिया है। उसके बाद देखते हैं हम अपने डी वाले पार्ट को। इस डी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 12.35, 12.35। ठीक, इसको भी अगर आपको बदलना है तो सेम टू सेम आपको 12.35 और इसमें आपको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तुम क्या करेंगे? ये जो आपका 12.35 है, इसमें जब 100 से गुणा होगा तो ये 0, इसका 0, 0 से गुणा 0, 0 से गुणा 0, फिर से 0 से गुणा 0 में 5 में करेंगे 0 आएगा, 0 से गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, 0 का गुणा 1 में करोगे 0। अब हमें 1 का गुणा करना है, यहाँ पर 5, 3, 2 और 1 आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? 0, 0, 5, 3, 2, 1 पॉइंट लगाना है। तो यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 1 और 2 के बाद यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट। और क्योंकि पॉइंट के बाद 0, 0 दिख रहे हैं, वो वाला जो हमारा ये जो है 0, 0 वो किसी काम के नहीं है, तो आपका जवाब आ जाएगा 1235। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1235
आपका प्रतिशत, यानी ये वाली जो चीज़ है पॉइंट वाली, वो आपके किस में परिवर्तित हो गई है, प्रतिशत में बदल चुकी है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी आपका बच्चों सॉल्व हो चुका है।